नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज झालेला हिंदी विषयाचा पेपर कशा पद्धतीनं होतं त्याची उत्तरे आपण आज अगदी पटापट पाहूयात. चला तर मग प्रत्यक्ष सुरुवात करूया. विभाग फर्स्ट गद्य 20 अंकासाठी फर्स्ट प्रश्न होतं. डायरेक्ट आपण उत्तर पाहूयात. फर्स्ट 1-2 शब्दों में उत्तर लिखिए. फर्स्ट, लेखक के साधु साहब का शहर खंडवा. सेकंड, लेखक का शहर इंदौर. थर्ड, लेखक इस स्टेशन पर उतरे मडगांव. फोर्थ, लेखक ने इस रेल से सफ़र किया गोवा एक्सप्रेस. सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित गलत विधानों को सही करके लिखिए. फर्स्ट, टैक्सी एक बड़ी सी सड़क पर दौड़ी. आंसर है टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ी. सेकंड, बदले हुए वातावरण के कारण मन तरोताज़ा नहीं हो जाता है. आंसर है बदले हुए वातावरण के कारण मन तरोताज़ा हो जाता है. थर्ड क्वेश्चन, गद्यांश से ढूंढकर लिखिए. फर्स्ट, अंग्रेजी शब्द. फर्स्ट, हॉर्न. सेकंड, टैक्सी. थर्ड, एक्सप्रेस. क्वेश्चन सेकंड, उपसर्गयुक्त शब्दों के मूल शब्द. उपसर्गयुक्त शब्द है अप्रसन्न, मूल शब्द है प्रसन्न. सेकंड वर्ड है असमय, मूल शब्द है समय. फोर्थ क्वेश्चन, निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका पर्यटन है विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए. पर्यटन से मन को शांति और आनंद मिलता है, ऐसा आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके मन से लिखना है. सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए. फर्स्ट क्वेश्चन है, संजाल पूर्ण कीजिए. गद्यांश में उल्लेखित पात्र पूज्य बापूजी, काका कालेलकर, सरोज, रेहाना. सेकंड, उत्तर लिखिए. काका कालेलकर जी द्वारा सरोज को दिया हुआ संदेश. फर्स्ट, उर्दू लिखना सीखो. सेकंड, पूरा आराम लेकर पूरी तरह ठीक हो जाओ. थर्ड, गद्यांश से ढूंढकर लिखिए कृदंत शब्द. फर्स्ट, लिखा हुआ. सेकंड, मंगाकर. सेकंड, प्रत्ययुक्त शब्दों के मूल शब्द. प्रत्ययुक्त शब्द है कमजोरी, मूल शब्द है कमजोर. सेकंड, साप्ताहिक, मूल शब्द है सप्ताह. फोर्थ क्वेश्चन, अपने भावों विचारों को अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम पत्र विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए. आंसर है पत्र अपने मन के भाव और विचार व्यक्त करने का सशक्त माध्यम है और आपको 25 से 30 शब्दों में लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन ई, निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए. उत्तर लिखिए. फर्स्ट, उपभोक्ता संस्कृति टिकने के साधन अधिक से अधिक पैसा, सुविधाएं, मनोरंजन, आराम के साधनों पर. सेकंड क्वेश्चन, विज्ञापन एक कला विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए. विज्ञापन एक प्रभावशाली कला है जो लोगों को आकर्षित करती है. सेकंड क्वेश्चन अ, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए. फर्स्ट, उत्तर लिखिए. पद्यांश में उल्लेखित संख्या है 100, महीना है फागुन. सेकंड क्वेश्चन, फूल को नोचने तोड़ने का अधिकार इन्हें है, डाली, कोपल और कांटों को. सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द पद्यांश से ढूंढकर लिखिए. फर्स्ट, दुर्गंध, गंध. सेकंड, पराई, अपनी. सेकंड, वचन पहचान कर लिखिए. फर्स्ट, कांटे, बहुवचन. सेकंड, डाली, एक वचन. थर्ड क्वेश्चन, उपर्युक्त पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियां का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए. कवि कहता है कि चाहे सभी फूल बगीचा और फागुन बिक जाए फिर भी वह अपनी सुगंध नहीं बेचेगा. आ क्वेश्चन, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए. फर्स्ट, कृति पूर्ण कीजिए. कन्हैया का नाम
गिरिधर गोपाल, लाल गिरिधर। सेकंड, दूध से संबंधित पदार्थ, माखन, छाछ। सेकंड, पद्यांश से ढूंढकर लिखिए। फर्स्ट, इस अर्थ के शब्द, निकट, ढीक। सेकंड, मयूर, मोर। सेकंड, लिंग परिवर्तन कीजिए, पत्नी, पति। सेकंड, दास, दासी। थर्ड, उपरोक्त पद्यांश की अपनी पसंद की क्रमशः 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। आपको सरल अर्थ लिखना है। विभाग थर्ड, पूरक पठन, 8 अंक। थर्ड क्वेश्चन अ, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। फर्स्ट, कृति पूर्ण कीजिए। फर्स्ट, लोग सिरचन को कहते हैं मुफ्तखोर, कामचोर, चटोर। सेकंड, लोग सिरचन को समझते हैं बेकार, बेगार। सेकंड, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। हर काम का अपना महत्व होता है। मेहनत और ईमानदारी से किया गया कोई भी कार्य छोटा नहीं होता। आ क्वेश्चन, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। फर्स्ट, विशेषताओं के आधार पर पहचानिए। फर्स्ट, किसी को कुछ न गिनने वाला, जयमल पेता। सेकंड, अपनी लगन का सच्चा, प्रहलाद। थर्ड, इस मिट्टी से खेलने वाला, ध्रुव। फोर्थ, शेर के जबड़े खुलवाकर दांत गिनने वाला, भरत। सेकंड क्वेश्चन, सफलता के लिए लगन की आवश्यकता विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। सफलता पाने के लिए दृढ़ लगन और निरंतर प्रयास आवश्यक है। सच्ची लगन से कठिन कार्य भी संभव हो जाता है। लक्ष्य अवश्य प्राप्त होता है। विभाग फोर्थ, भाषा अध्ययन, व्याकरण, 14 अंक। फर्स्ट, सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। फर्स्ट, अधोरेखित शब्द का शब्दभेद पहचान कर लिखिए। इसे लेकर तुम क्या करोगे? तुम, सर्वनाम। सेकंड, निम्नलिखित अवयव में से किसी एक अवयव का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। फर्स्ट, परंतु मैं खेलने जाना चाहता था परंतु बारिश शुरू हो गई। सेकंड, अरे अरे तुम यहाँ कैसे आ गए? थर्ड क्वेश्चन, कृति पूर्ण कीजिए। शब्द निसंदेह, संधि विच्छेद है, नि प्लस संदेह, संधि भेद है, विसर्ग संधि। अथवा सूर्यास्त, सूर्य प्लस अस्त, स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य की सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। फर्स्ट, उनके रीति रिवाजों का अध्ययन करना पड़ा। सेकंड, उन्होंने पुस्तक लौटा दी। सहायक क्रिया फर्स्ट सेंटेंस में पढ़ा, मूल क्रिया पढ़ना। सहायक क्रिया सेकंड सेंटेंस में दी, मूल क्रिया देना। फिफ्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। क्रिया है फैलना, सेकंड क्रिया है जुटना। फैलना, फैलाना, फैलवाना। सेकंड, जुटना, जुटाना, जुटवाना। सिक्स क्वेश्चन, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरा है जेब ढीली होना, अर्थ है अधिक खर्च होना। वाक्य, त्योहार में खरीदारी करते समय मेरी जेब ढीली हो गई। सेकंड, गला फाड़ना, बहुत जोर से चिल्लाना। वाक्य, वह मैदान में गला फाड़कर चिल्ला रहा था। अथवा अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए कोष्ठक में दिए मुहावरों में से उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। दांत देना, टांग अड़ाना। युवक के सही उत्तर की अधिकारियों ने प्रशंसा की। उत्तर है, युवक के सही उत्तर की अधिकारियों ने दाद दी। सेवंथ क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त कारकों में से कोई एक कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए। फर्स्ट, हमारे शहर में एक कवि है। कारक चिन्ह है में, कारक भेद है, अधिकरण कारक। सेकंड, बुद्धिराम स्वभाव से सज्जन थे। कारक चिन्ह है से,
कारक भेद है करण कारक। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित वाक्यों में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। ओ कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। आंसर, ओ विस्मयादिबोधक चिन्ह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है, पूर्ण विराम। 9th क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। फर्स्ट है, वे पुस्तक शांति से पढ़ते रहे। अपूर्ण भूतकाल बनाना है, वे पुस्तक शांति से पढ़ रहे थे। नेक्स्ट सेंटेंस है, आप इतनी देर से नापतोल करते हैं। पूर्ण वर्तमान काल बनाना है, आप इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं। थर्ड सेंटेंस है, मानू को ससुराल पहुंचाने मैं जा रहा था। सामान्य भविष्यकाल बनाना है, मानू को ससुराल पहुंचाने मैं जाऊंगा। 10th क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। उसे देख देख बड़ा जी करता है कि मौका मिलते ही उसे चलाऊं। मिश्र वाक्य। सेकंड सेंटेंस, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचनानुसार परिवर्तन कीजिए। फर्स्ट, मैं आज रात खाना नहीं खाऊंगा। विधानार्थक वाक्य बनाना है, मैं आज रात खाना खाऊंगा। सेकंड सेंटेंस, थोड़ी बातें हुई। अज्ञार्थक वाक्य बनाना है, थोड़ी बातें कीजिए। 11th क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो वाक्य को शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखिए। फर्स्ट है, गोवा के बीच पर घूमने में बड़ी मजा आई। आंसर है, गोवा के बीच पर घूमने में बड़ा मजा आया। सेकंड सेंटेंस है, लड़का पिताजी और माँ बाजार को गई। आंसर है, लड़का पिताजी और माँ बाजार गए। थर्ड सेंटेंस है, आचार्य अपनों शिष्यों को मिलना चाहते थे। आंसर है, आचार्य अपने शिष्यों से मिलना चाहते थे। विभाग 5th, रचना विभाग, उपयोजित लेखन 26 अंक। सूचना आवश्यकतानुसार परिच्छेद में लेखन अपेक्षित है। 5th क्वेश्चन, सूचनाओं के अनुसार लेखन कीजिए। 1 पत्र लेखन। सागर सागरिका सोनावने 204 संत ज्ञानेश्वर नगर नांदगांव से विज्ञान प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त होने के उपलक्ष्य में बधाई देते हुए अपने मित्र सहेली सोहन या सुहानी यादव बस स्टैंड रोड सिल्लोड को पत्र लिखती है। विज्ञान प्रदर्शन में प्रथम पुरस्कार प्राप्त होने के उपलक्ष्य में बधाई देते हुए पत्र लिखना है। सेकंड क्वेश्चन, गद्य आकलन प्रश्न निर्मिति। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में एक एक वाक्य में हो। इधर दिया हुआ गद्यांश पढ़कर हमें निम्न 4 प्रश्न बनाना है। आ वृत्तांत लेखन। कैलाशवासी बापू साहेब पाटिल विद्यालय लातूर में मनाए गए बाल दिवस समारोह का 70 से 80 शब्दों में वृत्तांत लेखन कीजिए। वृत्तांत में स्थल, काल, घटना का उल्लेख होना अनिवार्य है। अथवा अपने को कहानी लेखन करना है, दोनों में से एक लिखना है। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए तथा सीख लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञापन लेखन। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर 50 से 60 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। पुस्तक प्रदर्शनी का विज्ञापन करना है। क्वेश्चन ई, निबंध लेखन। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए। किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखना है। जल है तो कल है, आज़ादी का अमृत महोत्सव, पेड़ की आत्मकथा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।